नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 7 मई 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। भारतीय नौसेनानी दूसरे देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की? तो भारतीय नौसेना के द्वारा यहां पर शुरुआत की गई है ऑपरेशन समुद्र सेतु की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और इसके अंतर्गत भारतीय सेना के दो जहाज हैं, एक का नाम है आईएनएस जलासवा और दूसरे का नाम है आईएनएस मगर। तो इन दोनों जहाज़ों को भेजा जाएगा मालदीव की राजधानी माले में और यहाँ से पहले चरण में 1000 लोगों की वापसी होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो लोग वापस आएंगे अपने देश भारत, उनको कोच्चि में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। तो इसका नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु। साथ ही साथ कोविड-19 के लिए भारतीय आर्मी के द्वारा ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की गई थी। किस राज्य की सरकार ने प्रवासियों के परिवार के सदस्यों को जागरूक करने के लिए निगाह कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो इसकी शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ये प्रश्न कह क्या रहा है? यहाँ पर इस प्रश्न का कहना है कि हिमाचल प्रदेश राज्य की सरकार ने निगाह नाम का जो कार्यक्रम शुरू किया है, इसके अंतर्गत वे लोग जो हिमाचल प्रदेश राज्य के हैं और वे कहीं बाहर हैं, तो आपको पता होगा कि इस समय सरकार के द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही है जिससे जो भी लोग किसी राज्य के दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं वे अपने राज्य में वापस लौट सकें। तो इसी के अंतर्गत उन लोगों के साथ में किस प्रकार का व्यवहार करना है, परिवार के लोगों को कैसे उन्हें संगरोध में रखना है यानी कि क्वारंटीन रखना है, इन सभी के बारे में आशा वर्कर, जो भी राज्य के स्वास्थ्य कर्मचारी हैं या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, इनके द्वारा उन प्रवासियों के परिवार के जो सदस्य हैं उनको जागरूक किया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश ने इसकी शुरुआत की है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो राजधानी यहाँ की गर्मियों में शिमला होती है, सर्दियों में ये धर्मशाला में चली जाती है। राज्यपाल यहाँ के हैं बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री यहाँ के हैं जयराम ठाकुर और इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। केंद्र सरकार व विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा युवक कैरियर पुरस्कार, जिसे हम यंग कैरियर अवार्ड के नाम से जानते हैं, इसके लिए किसे चुना गया? तो यहाँ पर यह पुरस्कार मिलेगा सौरभ लोढ़ा जी को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बात करते हैं सौरभ लोढ़ा जी की, तो ये आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं और इन्हें नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के फील्ड में यह युवा कैरियर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बात करते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या काम किया था, तो जो वांडर वाल्स का सिद्धांत होता है, इस सिद्धांत के आधार पर इन्होंने सिलिकॉन और नैनो इलेक्ट्रिक उपकरण के बिना एक ट्रांजिस्टर का निर्माण किया, यानी कि ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकी में इन्होंने कार्य किया, जिसके लिए भारत सरकार के द्वारा इन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। किस वित्तीय संस्थान ने इंडिया एसएमई सर्विस प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की? तो ये घोषणा की है सिडबी ने। तो यहाँ पर इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अब ये है क्या? तो जैसा कि आपको पता होगा कि लॉकडाउन के कारण हमारे देश के सारे जो उद्यम हैं वे मुख्य रूप से बंद हो गए हैं। तो यहाँ पर सिडबी के द्वारा एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जिसके माध्यम से जो भी हमारे बंद हुए उद्यम हैं उन सभी का परिचालन यानी कि ऑपरेशन कैसे शुरू हो, उनमें वित्तीय जो प्रॉब्लम है उसको किस प्रकार से बढ़ाया जाए और उस परिचालन के लिए अन्य जो भी सेवाएं हो सकती हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ जो सरकारी योजनाएं हैं उनका भी डेटाबेस इसके ऊपर संग्रहित किया जाएगा। सिडबी की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना इसकी 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। मुख्यालय है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और अध्यक्ष इसके हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। कृष्णन रामचंद्रन किस बीमा कंपनी के नए एमडी और सीईओ नियुक्त हुए? तो ये बन गए हैं मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। और स्थान किसका लेंगे? तो ये स्थान लेंगे आशीष मेहरोत्रा का। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस है, इसके एमडी और सीईओ कौन बने हैं? पराग राजा। क्या नाम है? पराग राजा। इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस की बनी है अनामिका रॉय और एसबीआई जीवन बीमा कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कौन बने हैं? तो इसके बने हैं संजीव नौटियाल। तो इनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। झारखंड राज्य की सरकार ने प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए किस योजना की घोषणा की?
तो यहाँ पर घोषणा की गई है कुल मिलाकर के 3 योजनाओं की। एक तो आपका है वीर शहीद पोहो योजना, दूसरा है बिरसा हरित ग्राम योजना और तीसरा है नीलांबर पीतांबर योजना। तो ये योजनाएं हैं क्या, इसके बारे में आइए जानते हैं। जो हमारा वीर शहीद पोतो खेल विकास योजना है, इसके अंतर्गत झारखंड राज्य में खेल के मैदानों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ दूसरी हमारी है बिरसा हरित ग्राम योजना। तो इस योजना के अंतर्गत जो भी सरकारी खाली पड़ी हुई भूमि है वहाँ पर 2 लाख वृक्ष लगाए जाएंगे। और उसके बाद में है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। तो इसके अंतर्गत 5 लाख करोड़ लीटर जल को संग्रहित करने के लिए यहाँ पर जल भंडारण इकाइयाँ बनाई जाएंगी, यानी कि किस प्रकार से जल का भंडारण किया जाए या उसको संग्रहित किया जाए, उसके लिए इकाइयाँ बनाई जाएंगी। आपको पता होगा कि अब बहुत सारे जो मजदूर हैं वे लौट रहे हैं, तो अब झारखंड में भी इसी प्रकार से बहुत सारे मजदूर अन्य राज्यों से लौट के आए हैं। तो एक तो उनको कार्य मिल जाएगा और ये सारी चीज़ें भी राज्य में हो जाएंगी। तो सरकार ने ये टारगेट रखा है कि हम 25 करोड़ मानव दिवस बनाएंगे और साथ ही साथ इसके लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उंग को किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पदक से सम्मानित किया? तो ये सम्मान इन्हें दिया है रूस ने। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ये सम्मान इन्होंने दिया क्यों? दरअसल 75 वर्ष पहले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब नाजी जर्मनी पर जीत मिला था रूस को, तो उस समय उत्तर कोरिया में बहुत सारे रूस के सैनिक, यानी कि उस समय का जो सोवियत संघ था उसके सैनिक मारे गए थे। तो अभी उत्तर कोरिया के द्वारा जो भी सैनिक वहाँ पर मारे गए थे सोवियत संघ के, उन सभी के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसीलिए रूस ने, यानी कि वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा किम जोंग उंग को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पदक से सम्मानित किया गया। रूस की बात करते हैं तो राजधानी मॉस्को में है, मुद्रा है रूबल और पीएम है आंद्रे बेलेसियोव। और अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कुछ समय पहले कि रूस के द्वारा आर्कटिक एम उपग्रह को भी लॉन्च किया जाएगा इस साल के अंत में पहले और 2023 में दूसरे। किस मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन एक विभाग है जिसका नाम है नागरिक उड्डयन निदेशालय, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो इनके द्वारा यह गरुड़ नाम का पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम है गवर्नमेंट अथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। अब ये पोर्टल करेगा क्या? तो जो भी हमारे राज्य सरकार की संस्थाएं हैं, अगर उन्हें ड्रोन के संचालन के लिए केंद्र सरकार की अनुमति चाहिए होगी तो इस पोर्टल के माध्यम से वे अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई सारे स्थानों पर ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है रोड को सैनिटाइज करने के लिए या फिर अन्य स्थानों को सैनिटाइज करने के लिए। तो इसीलिए इस पोर्टल के माध्यम से आसानी से अनुमति मिल जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी, जो कि शहरी और आवास मामलों के भी मंत्री हैं, आवास और शहरी मामलों के भी मंत्री हैं। किस राज्य की सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप को लॉन्च किया? तो ये जो ऐप है इसे लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसे लॉन्च किया गया और ये जो ऐप है इसे आयुष मंत्रालय ने विकसित किया है। और ये ऐप काम क्या करेगा? तो जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनके माध्यम से किस प्रकार से इम्यूनिटी सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, इसके बारे में यह ऐप जानकारी देगा। यानी कि कौन सा चीज़ आपको खाना है, किस प्रकार से उसका यूज करना है जिससे आपकी इम्यूनिटी और बेहतर हो, उसके बारे में जानकारी देगा आयुष कवच कोविड। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो राजधानी यहाँ की लखनऊ में है, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और सीएम यहाँ के हैं योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा टीम 11 का भी गठन किया गया उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। अन्नपूर्णा और सप्लाई मित्र पोर्टल भी शुरू किए गए उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। पूल परीक्षण सबसे पहले शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश में ही। उसके अलावा वर्चुअल कोर्ट बनाने वाला भी पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। किस शहर में भारत की पहली कोविड-19 परीक्षण बस को लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है मुंबई में। तो यहाँ पर ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो आईआईटी पूर्व छात्र परिषद के द्वारा
इसे लॉन्च किया गया और जो महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। बात करते हैं इस बस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बस क्या करेगी कि जो हमारे कोविड-19 के सैंपल होते हैं उनको जा करके कलेक्ट करेगी। तो प्रति घंटे ये 10 से 15 टेस्ट सैंपल को एकत्रित करेगी। और वहीं पर बात करते हैं आईआईटी पूर्व छात्र परिषद का, तो ये जो हमारे वर्तमान में 23 आईआईटी संस्थान हैं उनकी एक परिषद है, यानी कि उन्हीं की एक संयुक्त रूप से शाखा है जिसका मुख्यालय है आईआईटी दिल्ली में। किस कंपनी ने कोविड-19 के नियंत्रण के लिए आई फॉर इंडिया प्रोग्राम का आयोजन किया? तो इसका आयोजन किया फेसबुक ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो इस प्रोग्राम में बॉलीवुड के सारे अभिनेता शामिल हुए और उन्होंने लोगों से कोविड-19 से निपटने के लिए डोनेट करने की अपील की। तो स्लोगन इसका रहा कैन, आई विल, आई मस्ट हेल्प। और इस आई फॉर इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत अभिनेता आमिर खान ने की और इसका समापन शाहरुख खान ने एक गीत के माध्यम से किया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बम्बू सम्मेलन यानी कि बम्बू कॉन्क्लेव में किसने हिस्सा लिया? तो इसमें हिस्सा लिया केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करते हैं तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं। इसके अलावा पीएमओ के जो हमारा पेंशन है, इसके अलावा परमाणु ऊर्जा और स्पेस है, इन सभी के ये राज्य मंत्री भी हैं। तो बांस की महत्ता के ऊपर यहाँ पर चर्चा की गई। और अगर हम बात करते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों की, तो वहाँ पर देश के कुल बांस का 60% उत्पादन किया जाता है। किस राज्य की सरकार ने अन्य राज्य में फंसे लोगों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यानी कि दूसरे राज्यों के जो लोग इस समय पश्चिम बंगाल में फंसे हुए हैं वे लोग अपने राज्य में वापस जाने के लिए इस ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद में सरकार के द्वारा व्यवस्था की जाएगी कि किस प्रकार से उनको उनके राज्य में वापस भेजना है। पश्चिम बंगाल राज्य की बात करते हैं तो राजधानी यहाँ की कोलकाता है, राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री यहाँ की है ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी जी के द्वारा अभी एक किताब लिखी गई जिसका नाम है इंडिया इन डिस्ट्रेस। न्यू फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी किस आईआईटी के साथ उद्यमों के एक वैश्विक नेटवर्क स्थापित करने के लिए समझौता किया? तो इसने समझौता किया है आईआईटी हैदराबाद के साथ में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बात करते हैं न्यू फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी की, तो यह हांगकांग की एक कंपनी है और इस समझौते का मूल उद्देश्य है कि जो हमारा नवाचार है या जो भी रिसर्च है उसके माध्यम से जो हमारा पूरे उद्यम होते हैं उनके लिए एक वैश्विक नेटवर्क बनाया जाए और इसी के लिए आईआईटी हैदराबाद के परिसर में एक कार्यालय की स्थापना भी की जाएगी। प्रत्येक वर्ष विश्व हाथ स्वच्छता दिवस यानी कि वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 5 मई को। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो हाथ को आप लोगों को साफ रखना है, इसी के बारे में महत्व फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड। मिश्रा धातु निगम लिमिटेड जिसका नाम है मिधानी, तो इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है संजय कुमार झा की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और इनकी नियुक्ति के संबंध में रक्षा मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो ध्यान रखिएगा, मिश्रा धातु निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष बन गए हैं संजय कुमार झा। चलिए अब कल के प्रश्न का उत्तर जानते हैं। आर्कटिक एम उपग्रह, तो ये मैंने आपको बता ही दिया, रूस के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा इस वर्ष के अंत में। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, डोनाल्ड ट्रंप ने IBRD में अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नियुक्त किया? तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।